अगर तुम अभी मज़े नहीं कर पा रहे हो तो 5-6 महीने बाद तो भूल जाओ। कोई सब्जेक्ट उठाया कुछ उठाया उसको कभी ना ऐसे मत शुरू मत कर दो कि हाँ जी अब मैं खत्म कर दूंगा, नहीं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइम टेबल, मोटिवेशन, इन सब की नहीं, अगली वीडियो के लिए। बट बेसिकली ये कि 10th जो तुम्हारी बोरिंग हो गई है, तुम्हारे लिए बोझ बन गया है ना एक, कि यार मतलब 10th का भार ही इतना है, भार इन द सेंस यानी कि बैक का भार, बट 10th बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई है। ठीक है, ये वर्ड मुझे बहुत सुनने को मिलता है कि 9th तक भैया ठीक था, ठीक है, ट्यूशन वगैरह कभी जाते थे कभी नहीं, किसी सबका अपना अपना होता है। बट 10th में तो इतना घर वालों ने भी प्रेशर डाल दिया है, एंड थोड़ा रिलेटिव से भी थोड़ा बहुत, वैसे तो सुननी चाहिए उनकी, बट थोड़ा बहुत उधर से भी आ गया है, टीचर्स भी बोलती रहती हैं, और वैसे भी हमें खुद का है जी इस साल बोर्ड्स हैं, होएगा नहीं होएगा क्या होगा, तो उसका बहुत प्रेशर आ जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे हम हैं, ठीक है, यू, और तुम बहुत ऐसे नीचे जाते रहते हो तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अब क्या करें इसमें भैया? देखो वैसे तो बेसिकली थोड़ा बहुत तो प्रेशर रहता ही है, ठीक है, उसमें अब कोई डाउट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा, बट हाँ कुछ हद तक रिड्यूस हो सकता है, तुम थोड़े फ्री हो सकते हो इन सब चीज़ों से, पढ़ना नहीं छोड़ना बट फिर भी फ्री हो सकते हो। तो अब क्या चीज़ें हैं? पहली बात तो पॉइंट नंबर 1 ये समझ लो, ये जो मोटिवेशन होती है ना कि भाई बस यही है, ये 6 महीने रगड़ लो, जैसे आगे मैं तुम्हें बोल दूँ बस 5-6 महीने रगड़ लो, इनमें मेहनत कर लो, उसके बाद मज़े हैं, वो चीज़ पे कभी मत फोकस करना। बिकॉज अगर तुम अभी मज़े नहीं कर पा रहे हो तो 5-6 महीने बाद तो भूल जाओ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे समझते नहीं है। मज़े ना 10th के बाद नहीं है, ठीक है, अगर तुम 10th में मज़े नहीं कर पा रहे हो तो 10th के बाद तो फिर सॉरी है जी, क्योंकि 11th-12th का सिलेबस, कोई भी फील्ड में चले जाओ, कोई भी स्ट्रीम में चले जाओ, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, हाँ जी आर्ट्स में भी तुम्हारा जो 10th का सिलेबस है उससे काफ़ी हद से ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारी इतनी किताबें तो इतनी हो ही जाएंगी, और तुम मतलब हर फील्ड में ये है ही है। तो अगर तुम अभी मज़े नहीं कर पा रहे हो तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि 6 से 7 महीने बाद कुछ ऐसा हो जाएगा बोर्ड्स के बाद जी अब तो नज़ारे हैं लाइफ के, नहीं होगा। और अगर तुम वो कर रहे हो तो तुम्हारे लिए गलती है कि तुम पढ़ ही नहीं रहे। तो इसका मतलब भैया हमें या तो 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो पढ़ाई छोड़ दें, जो कि मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा, बाकी तुम्हें पता होगा। दूसरा जो थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है कि पढ़ाई करते करते मज़े करें। वो कैसे हो सकता है? अब देखो वो सिर्फ तभी हो सकता है जब तुम खुद को ना ऐसे इतना दबा नहीं रहे। ठीक है, मतलब ये नहीं बनाया हुआ कि मैंने पढ़ना है फॉर द सेक ऑफ पढ़ाई, फॉर द सेक ऑफ नंबर। ठीक है, मज़ा आना चाहिए तुम्हें पढ़ाई में। ये कैसे आएगा ये तुम्हारे लास्ट पॉइंट में मैं बता दूंगा। बट उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आता है तुम्हारे डेडलाइन। ठीक है, मैं इस पर डेफिनेटली वापस आऊँगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेडलाइन। क्या डेडलाइन बनानी चाहिए? हमें डेफिनेटली बनानी चाहिए। मोस्ट बच्चे ना यही गलती करते हैं, डेडलाइन ही नहीं बनाते। चाहे तुम एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहे हो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी डेडलाइन है, ठीक है, कि कल एग्जाम है, उसके बाद तो पढ़ने का इतना फ़ायदा नहीं है क्योंकि मार्क्स का ऑब्वियसली वो बात होती है। तो डेडलाइन होती है कि तुम्हारा कल सुबह जो जितने बजे पेपर है उससे पहले मैंने खत्म करना, मुझे नहीं पता चाहे मैं 1 घंटा सोऊं, 2 घंटे सोऊं या सो ही ना, मुझे नहीं पता। हाँ कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, ठीक है, आगे सो जाते हैं, बट मैं खत्म करना है सिलेबस, या फिर इतना तो करना ही है, पासिंग नंबर जितना तो करना ही है अगर कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो वो सबके लिए अपनी अपनी होती है। बट अगर तुम मिड सेम्स के लिए पढ़ रहे हो तो भी ठीक है, एग्जाम्स के लिए तो जैसे मैंने कहा हो ही जाता है। बट नॉर्मल कोर्स ऑफ डे में पढ़ रहे हो, कोई टेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर भी एक डेडलाइन ज़रूरी है तुम्हारे लिए। ठीक है, जब तक एक वो फॉर्म में नहीं ना आ जाते तुम, डेडलाइन से भी ऊपर एक चीज़ होती है जो कि लास्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। बट अभी क्या है कि डेडलाइन से इतनी स्टार्ट कर दो कि हाँ मैंने अगर सोचा है ना तो मैंने इतना काम तो करना ही है। इससे ही मेरा तीसरा पॉइंट आता है चैलेंज। अपने आप को चैलेंज देते रहा करो यार कि हाँ मैंने ये करना, मैं इतनी देर में ख़त्म करके दिखाऊंगा अपने आप को। ऐसा नहीं कि तुमने किसी से सट्टा लगा लिया, बैट लगा लिया, कुछ नहीं, नुकसान क्या है उसमें? तुम अपना कोई रखो ना। और इस सट्टे को, इस चैलेंज को कई बार आसान भाषा में टू डू लिस्ट भी बोल देते हैं। अब टू डू लिस्ट बनाए कि नहीं बनाए, बना लो ना भैया। कहते हैं नहीं यार हमें ना वो उससे काफ़ी डीमोटिवेशन होती है जब वो पूरी नहीं होती। फिर क्या हुआ, नहीं पूरी हुई, ठीक है, तुमने बनाई, एटलीस्ट तुमने ट्रैक तो किया अपने दिन को। ठीक है, अगले दिन तुम इससे ज़्यादा फॉलो करोगे। अगर अभी एक ही चीज़ पूरी हुई है तो अगले दिन तुम कहोगे नहीं यार मुझे रात को बुरा लगा था, तो या तो तुम बनाओगे नहीं, जो कि मैं कह रहा हूँ तुमने नहीं करना, बनानी है, अगले दिन बनानी है, तो फिर तुम 2 चीज़ें करोगे। हाँ अभी सिर्फ 50% हुआ, 4 में से 2 चीज़ें हुई, 50% हुआ, बट 50 तो हुआ ना, 25 से तो ज़्यादा ही होता है, तुम समझते कि नहीं? फिर अगले दिन 3 हो जाएंगी। अब ऐसा नहीं कि कई बार 4 हो जाएंगी, कई बार फिर 1 हो जाएगी, ऐसा नहीं कि हर बार ऊपर ही जाते रहेगा कर्व, कई बार नीचे भी आ जाता है। तो ये तुम्हें देखना है। बट चैलेंज अपने आप को देना है इन द फॉर्म ऑफ टू डू लिस्ट। ठीक है, कि मैंने ये दिन में ये चीज़ें करनी है, क्योंकि टाइम टेबल एग्जैक्टली बनाने का ना मैं ये वैसे अगली वीडियो बनाऊंगा, बट उसमें एक चीज़ दिक्कत आ जाती है कि तुम्हें पता नहीं होता कब क्या हो जाए।
यू नेवर नो कि घर वालों के कई बार ठीक है किसी की मतलब तबीयत खराब हुई तो मैं बीपी की गोली लेके आनी पड़ेगी या भी कुछ लेके आना पड़ेगा, बाजार जाओ नहीं जी पनीर लेके आ, कभी कुछ लेके आ, एक्टिवा में पेट्रोल खत्म होना है, दीदी को चाहिए या किसी को चाहिए तो तुम्हें पेट्रोल भरा जाना, कुछ बहुत चीज़ें होती हैं ठीक है। कुछ भी ऐसा मतलब आज स्टेशनरी लेके आनी पड़ेगी, कभी जाओ बाजार से जी सब्जियाँ लेके आओ, तुम्हें क्या पता लगेगा, कभी कुछ में टाइम लगे कभी कुछ लग गया ठीक है। सो यू कैन प्रेडिक्ट दैट, बट तुम हाँ इतना कर सकते हो मैं इतने दिन में ये चीज़ें करूँगा, नहीं हुई तो फिर क्या हुआ। जब हम पढ़ते हैं ना तो एक गलती कर देते हैं ठीक है। मैंने ये स्किल सीखी है काफ़ी, ऐसा मैं कह रही एक्सपर्ट हूँ बट हाँ सीखी है। तुम कोई चीज़ पढ़ रहे हो ठीक है, कोई सब्जेक्ट उठाया या कुछ उठाया, उसको कभी ना ऐसे मत शुरू मत कर दो कि हाँ जी अब मैं ख़त्म कर दूंगा, नहीं। मेरा थोड़ा अलग हिसाब है, मैं काफ़ी टाइम ले लेता हूँ उसको शुरू करने में, बट तुम्हें उतना भी टाइम लेना। मैं तो महीना मेरे सामने किताब पढ़ी हो ना तो मैं पहले उसके साथ कंफर्टेबल होऊंगा फिर मैं पढ़ूंगा, लिटरली मेरे साथ ऐसा होता है तो अजीब है बट एनीवेज, तुम्हें जो तुम्हारी बुक्स है वो सब्जेक्ट को ऐसा नहीं कि तुमने आगे ही रट्टा लगाने लगे। कहते हो ना कि बोरिंग हो जाती है टेंथ, इसलिए बोरिंग होती है। कब बोरिंग नहीं होएगी, जब तुम्हें पता है कि उसका अपर मोटिव क्या है ठीक है। जस्ट लाइक कोई भी चीज़ तुम पढ़ रहे हो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई बुक उठाई कोई भी ठीक है, हिस्ट्री वगैरह उठाया कुछ है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। उसके बाद एक तो ऐसे छोटे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि तुम गूगल पे हिस्ट्री इतिहास देखने लगे क्यों पढ़ते हैं ये सब्जेक्ट है वो, बट बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जैसे फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये बस ये है, फिजिक्स पूरा ये इतना बड़ा है, उससे भी बड़ा होगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना सा चीज़ है, अभी बहुत कुछ है। तो ये एक चीज़ होनी चाहिए ठीक है। पहले ऊपर से देखो ठीक है, फिर उसके बाद एक बार तुमने ओवरव्यू देख लिया कि अच्छा ये चीज़ें, घुस जाओ उसमें ठीक है। मेरा एक दोस्त था, उसने काफ़ी सही काम किया, वो जैसे ना वो कॉमर्स का है, तो उसने पहले अकाउंट्स देखी ठीक है कि अच्छा, उसने पहले पढ़ा नहीं ठीक है, पहले उसने देखा क्या बोलते हैं पहले का सिलेबस क्या है, 11th का सिलेबस क्या है और 12th का सिलेबस क्या है। अच्छा ठीक है, बैलेंस शीट बनानी होती है, ये करना होता है, वो करना होता है, मुझे ऐसा नहीं पता, मतलब ऐसा बेसिकली ये सब चीज़ें करनी होती है। तो उसने वो सब देखा अच्छे से, फिर उसने एक टाइम के बाद डिसाइड किया कि अब मैं पढ़ूंगा। तो पहले उसको ना एक ओवरव्यू मिल गया, अच्छा कि हमने क्या क्या करना है इसमें। पहले तो हमने प्रॉफिट लॉस सबसे पहले मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, बट उसने बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ये वो चीज़ें निकालनी है ठीक है। उसके बाद काफ़ी अकाउंट्स बनाने होते हैं, तो वो सब चीज़ें उसने पहले ओवरव्यू देखा, इतनी टर्मिनोलॉजी में नहीं घुसा वो ठीक है। थोड़े बिजनेस के पॉडकास्ट देखे वो, उसके बाद फिर बिजनेस स्टडीज़ करी। अब ये नहीं मैं कह रहा कि उसकी एक्जैक्ट चीज़ें, उसकी एक्जैक्ट डेफिनेशन उसे याद हो जाएंगी वो पॉडकास्ट सुन के, नहीं कुछ नहीं होगा, बट एक दिमाग खुल जाएगा कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है। उसके बाद नोट्स बनाने या क्या नहीं, मतलब पागल हो जाते हैं बच्चे, यूट्यूब पे सबने कह दिया नोट्स बनाओ तो नोट्स बना रहे हैं। देखो मैं तुम्हें 10th में बता रहा हूँ, मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि मेरा स्टाइल है नहीं बनाने का, ये समझ लो। यूट्यूब पे कोई कह रहा बनाए, यूट्यूब पे कोई कह रहा नहीं बनाए, तुमने नहीं देखना। मेरा है थोड़ा टेक्स्ट बुक से पढ़ने वाला स्टाइल ठीक है। मैं आखिरी दिन भी पढ़ूंगा, मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ूंगा, पता नहीं क्यों ये मुझे है ठीक है। नोट्स ठीक है, मैंने 10th में तो नहीं बनाए थे, 11th 12th की बात अलग है, बट 10th में मैंने नहीं बनाए। तुम्हारी मर्जी है, अगर बना रहे हो, अगर तुम्हारा है वो नोट्स बनाने वाला, तो एंड में नहीं बनाने, ये समझ जाओ। नोट्स हफ्ते पहले एग्ज़ाम से बनाने नहीं होते, नोट्स पूरे साल तैयार करने होते हैं, या फिर एटलीस्ट एग्ज़ाम से, बोर्ड से 2 महीने या 1-1.5 महीना पहले तो बनाओ, जैसे तुम रिवाइज़ कर सको उन नोट्स को। ऐसा थोड़ी है कि यार तुमने 2 दिन पहले बनाए, उसके बाद तुम 1 दिन में वो पढ़ के हो गए, फिर तो बुक से ही पढ़ लो, फिर किसी के नोट्स मंगा लो ठीक है। तो ये तुम्हें देखना है, चॉइस है तुम्हारी, इट्स नॉट अ कंपल्शन कि तुम्हें नोट्स बनाने ही बनाने हैं, ना ही ये कोई है कि तुम्हें नहीं ही बनाने, मैंने कह दिया तो तुम्हारी मर्जी होती है डेफिनेटली। दूसरी चीज़, इसके बाद सेकेंड लास्ट चीज़, डोंट टेक एडवाइसेस लाइटली। यूट्यूब पे ना जो लाखों कंटेंट भरा पड़ा है, आई नो उनमें से काफ़ी चीज़ें फेक हैं, क्योंकि काफ़ी लोग तो खुद ही इंप्लीमेंट नहीं करते, दूसरों को बोलते रहते हैं, काफ़ी मोटिवेशन फेक है, काफ़ी कुछ फेक है। बट अगर तुम वो चीज़ें पढ़ रहे हो ठीक है, कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनका तुम पे ट्रस्ट है ठीक है। अब तुम जिसे भी देखते हो, मैं नहीं कह रहा, जैसे अमन सतरवाल हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, जितने भी क्रिएटर्स हैं ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ ये दो, पर बहुत से टीचर्स हैं, उनकी सुनो। मैं ये नहीं कह रहा सब इंप्लीमेंट करो, बट एटलीस्ट सुनो और ट्राई करो एक बार ठीक है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ये मैं ना वैसे कभी ये चीज़ मैंने अभी तक ठीक है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ 2 हफ्ते पहले तक मैंने ये चीज़ कभी फॉलो नहीं करी थी कि टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ना होता है ठीक है। स्टडी टेबल हो या नॉर्मल टेबल हो, जैसा भी, उस पर बैठ के पढ़ना होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सुना हुआ था मैंने, हज़ारों बार सुना हुआ था, कभी ट्राई नहीं किया ठीक है। एक आध बार किया होगा, फिर अगले दिन से फिर उस पर ये जो पिछला हफ्ता है ना, पिछले 2 हफ्ते मैंने पूरा, मेरा 1 हफ्ता ही, हाँ 1 हफ्ता मैंने पूरा ट्राई किया कि मैंने कहा बैठ के देखते हैं क्या होता है। उससे सही में प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। मैं ये नहीं कह रहा सबके साथ होगा, किसी के मे भी बेड पे वो ज़्यादा अच्छा पढ़ पाए, वैसे जनरली तो स्टडी टेबल भी पढ़ना चाहिए या फिर नॉर्मल टेबल पे भी, टेबल कुर्सी पे, पर वो तुम खुद देखो। पर जो एडवाइसेस होती हैं ना, जो थोड़े ऐसे क्रिएटर्स है जेन्युइन ठीक है। अब ये जेन्युइन का कैसे पता लगेगा, ये तो यार तुम खुद एक्सपीरियंस से पता लगता है। मेरे लिए जो जेन्युइन क्रिएटर है, मे भी किसी के लिए ना हो ठीक है। हर्ष बेनीवाल ने कहा था ना जेन्युइन ऐसी नहीं, क्या जैसे भी बोला था जेन्युइन। तो एडवाइसेस
एक बार सुन के एब्जॉर्ब करके करके देखो। अब जो मैंने ये दी है इसको भी, ठीक है, और वैसे भी किसी भी क्रिएटर का दे। अब जो लास्ट चीज़ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो तुम्हें जिसकी वजह से जो अगर तुम्हारी लाइफ में आ गई पढ़ाई के टाइम पे, तो डेडलाइंस की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चैलेंज की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये जो नोट्स भी उसमें ही हो जाएंगे, ठीक है, एडवाइसेस भी उसमें ही कवर हो जाएंगी। एंड स्टडी, ये मैंने क्या पॉइंट बताया था तुम्हें कि ये जो अपने तरीके से पढ़ना है, ये वो चीज़ें सब, ठीक है, ये सब की सब उसमें ही चली जाएंगी। ऊपर से पढ़ना है, कैसे करना है, ये भी, ये जो मैंने बताया था ना कि एक एक डिटेल पढ़नी है, कि सिर्फ उसने पहले 1 महीना सिर्फ किताबों को देखा, ये वो किया, सब उसके अंडर आ जाएगा। वो चीज़ क्या है? अब वो चीज़ है यार, ये सब का बाप कह रहा या कुछ भी, ठीक है, मैं जो भी बोलते हैं, क्यूरियोसिटी। अब ये स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, वैसे तो नहीं गलत, मुझे नहीं पता, ठीक है, पर जो भी है गलत है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम इसे कहते हैं क्या? क्यूरियोसिटी। क्या भाई, बहुत बकवास से बकवास चीज़ भी लगे ना, उसमें भी क्यूरियोसिटी अगर तुम क्रिएट कर लो तो बहुत एक वो रहता है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैं भाई ये कर सकता हूँ। अब ये कैसे करना है? देखो, बेसिकली इन सिंपल टर्म्स मैं तुम्हें बताऊँ, मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ ना, तो मुझे एक सब्जेक्ट था, ठीक है, बता दूँ यहाँ पे कि नहीं, या जो भी था, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, ठीक है। तो मैंने बोर्ड से पहले ना बिल्कुल नहीं पढ़ा था। मतलब तुम कहोगे टीचर है, पढ़ा होगा, टीचर तो नहीं, मतलब भैया तुम कह लो ऐसा कि भैया पढ़ते होंगे, वो सब्जेक्ट मैंने हाथ भी नहीं लगाया था। पूरा की पूरी जो किताब थी ना, मेरे लिए नई थी, बिल्कुल नहीं, ना कोई नोट्स, ना कोई चैप्टर रीड किया, ना कोई यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, वो सब्जेक्ट बिल्कुल ब्लैंक था मेरे लिए। तो मैंने ना एक फेक चीज़ उसमें यूज़ करी, फेक चीज़ इन द सेंस, मैंने उसमें ऐसे मजाक में कह दिया अपने आप को कि यार कितनी इंटरेस्टिंग है, ये कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हालांकि मुझे उसमें नींद आती थी पढ़ने में। मैंने कहा कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मज़ेदार 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 बोल के, ठीक है, क्यूरियोसिटी जगा दी। जब तुम ऐसे कहते हो ना, नाटक करते हो, तो हमारा दिमाग एक टाइम के बाद मान ही लेता है कि हाँ भाई सही में इंटरेस्टिंग है। तो मैं ऐसे मानता गया, मजाक करता गया अपने साथ कि भाई हाँ इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, वाह यार कितना इंटरेस्टिंग है ये। वो क्यूरियोसिटी जगा दी अपने अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि अब मैं वही सब्जेक्ट फॉलो कर रहा हूँ, वही पढ़ी जा रहा हूँ, नहीं, इतना भी पसंद नहीं आया, बट एटलीस्ट मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता। मैं तुम्हें कहा ना नींद आती थी, पर मैंने उन 2 दिन में पूरा अच्छे से पढ़ा, और पूरी क्यूरियोसिटी के साथ, पूरे मज़े से, ऐसा मैं थका नहीं, ठीक है। तो अगर तुम्हें क्यूरियोसिटी आ गई ना भाई, ये लेके आनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि भाई मैं क्यूरियस हूँ, तुम हो नहीं, तुम्हें पहले नाटक करना पड़ता है। फेक इट टिल यू मेक इट ना, इसमें बहुत इंप्लीमेंट करना, इसमें इंप्लीमेंट करोगे रिजल्ट दिखेगा। तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। डेडलाइन क्या, जब तुम क्यूरियस हो जाते हो कि भाई इसमें क्या होगा, इस चैप्टर में और क्या है और क्या है, तो एक बार शुरू कर दिया तुम पूरा खत्म करके उठोगे। सो यार इन सब चीज़ों को ट्राई करके देखो एक बार। मैं ये नहीं कह रहा अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लो, बट एक बार कोशिश करके देख लो, व्हाट वर्क्स फॉर यू, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये तो करनी है, क्यूरियोसिटी जगानी है अपनी पढ़ाई को लेकर और लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को लेकर। सो यार दैट इज़ इट। तब तक मैं चलता हूँ, ठीक है। ये वीडियोज़ मैंने वैसे सोचा था जून में ही डालूंगा, बट डिले हो गई फॉर सम रीज़न। यही वीडियोस मत देखते रहना, मोटिवेशन पढ़ भी लो।